हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेंद्र कौशिक आपके अपने YouTube चैनल कौशिक संस्कृत एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने चर्चा की थी संधि के बारे में। तो संधि के बारे में चर्चा की तो मैंने आपको बताया था संधि या संहिता एक ही बात है, और संहिता का जो सूत्र था वो सूत्र बताया था मैंने आपको परः सन्निकर्षः संहिता, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। तो परः सन्निकर्ष संहिता वो है क्या है, संहिता संज्ञा सूत्र है। तो दोस्तों, एक किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कमेंट बॉक्स में, उसको मैं अवगत करवाना चाहता हूँ। उसने पूछा था कि सर संधि सूत्र और विधायक सूत्र में क्या अंतर है। तो दोस्तों, संधि सूत्र नहीं होता, सूत्र होता है संज्ञा सूत्र या फिर विधायक सूत्र। क्योंकि सूत्र है उसके 6 भेद माने गए हैं। संज्ञा च, परिभाषा च, विधि नियम एव च, अतिदेशोधिकारश्च, षड्विधम सूत्र लक्षणम। कहने का तात्पर्य ये दोस्तों कि एक होता है संज्ञा सूत्र, एक होता है विधि सूत्र, और विधि सूत्र है उसी का दूसरा नाम क्या है, विधायक सूत्र। संज्ञा सूत्र का मतलब होता है दोस्तों कि संज्ञा संज्ञी ज्ञानम, यानी किसी चीज की क्या संज्ञा है या किसी विषय वस्तु की क्या संज्ञा है उसके बारे में जो सूत्र बनाया जाता है वो होता है संज्ञा सूत्र। जैसे मैंने आपको सूत्र लिखाया था परः सन्निकर्षः संहिता। संज्ञा है वो आपको पता ही होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई वस्तु विशेष, कोई स्थान विशेष आदि का जो नाम है वो क्या है, संज्ञा है। तो उसी तरीके से संज्ञा सूत्र उसमें बताया गया है कि इस विषय वस्तु को क्या कहते हैं या इस विषय वस्तु का क्या नाम होता है। तो जैसे हमने पढ़ा था परः सन्निकर्षः संहिता हो सकता है, या फिर हलन्त्यम हो सकता है, या फिर अपने पास में हो सकता है अचौन्त्यादि टी हो सकता है। इस प्रकार के जो सूत्र है, या श्रुतिगंतम पदम हो सकता है, ये जो सूत्र है ये क्या है, अपने आप में संज्ञा सूत्र है। और विधि का मतलब होता है विधायक सूत्र या विधि, यानी जो आदेशादि कार्य करते हैं, यानी किसी चीज में या किसी पद में या शब्द में कोई आदेश कार्य होता है। जैसे अपने पास में चर्चा करेंगे हम यण संधि में, तो वहां पे क्या करेंगे, हम सूत्र लिखेंगे इको यणची। बहुत सारे लोगों का पढ़ा हुआ भी है इको यणची, यानी इक के स्थान पर क्या है, यण होता है। तो यानी ये क्या कर रहा है, ये यण आदेश कर रहा है। तो जो आदेशादि जो कार्य होते हैं वो किस में होते हैं, विधायक सूत्र में होता है। तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसी तरीके से अतिदेश होता है, अधिकार होता है, नियम होता है, ये 6 प्रकार के सूत्र बताए गए हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं संधि के बारे में। इनसे पहले जो मैंने आपके साथ में चर्चा भी की थी कि चैनल को सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, लेकिन अभी तक उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। लेकिन वही है, यदि आपको बुरा लगा है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। फिर भी रिस्पॉन्स के लिए आवश्यक है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे से आगे शेयर करो, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का जो रेड बटन है उसको जरूर क्लिक करें, ताकि न्यू अपडेट है वो आपको मिलती रहे। और आप शेयर करो ताकि और लोगों को भी इसका फायदा हो, और आगे आपकी इच्छा है आप करो या नहीं करो। चलो दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं। हम संधि के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने संधि के 5 भेद भी बताए थे आपको कि अपने पास में पहला जो है संधि स्वर संधि है, उसके भेद में पहला जो भेद है वो क्या था अपने पास में, यण संधि। पहला भेद कौन सा अपने पास में दोस्तों, यण संधि है। मैंने बताया था आपको कि जो संधि है उसके 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद। एक और भी बताया था मैंने कि यदि अपने पास में पूछ ले, ऐसा क्वेश्चन वैसे तो नहीं आता, फिर भी पूछ लें कि भट्टोजी दीक्षित के अनुसार, भट्टोजी दीक्षित के अनुसार जो स्वर संधि है वो कितनी है, 5 है। मैंने आपको कल चर्चा की थी पहले वाले वीडियो में, तो अब बार बार नहीं बताऊंगा। यानी वरदराजाचार्य के अनुसार तो अपने पास में क्या है, 3, और उसके अनुसार में कितनी है, 5। ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। इसमें जो स्वर संधि के जो 5 भेद हैं वो कौन कौन से। सबसे पहला भेद था यण, दूसरा अपने पास में था अयादि, तीसरा भेद अपने पास में गुण, चौथा भेद अपने पास में वृद्धि, और 5वां भेद है वो क्या है अपने पास में, दीर्घ। यानी कहने का तात्पर्य अपने पास में कि संधि के ये 5 भेद है, स्वर संधि के ये मुख्यतः 5 भेद होते हैं। यदि क्वेश्चन भी आ जाए आपके पास में कि स्वर संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं स्वर संधि के मुख्यतः, स्वर संधि के मुख्यतः है वो 5 भेद ही होते हैं। यण, अयादि, गुण, वृद्धि और दीर्घ, ये 5 भेद मुख्यतः होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ रहे थे यण संधि। तो यण संधि के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने पास में यण संधि का जो सूत्र है वो सूत्र के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे यण संधि दोस्तों। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यण संधि का सूत्र क्या है। तो दोस्तों, यण संधि का जो सूत्र है वो क्या है, एको यणचि।
दोस्तों बहुत सारों में आप लोगों को समझा हुआ भी है, बहुत सारों को आप लोगों को आता भी है, लेकिन जो नए लोग हैं उनको भी तो आना चाहिए ना। तो इको एनर्जी सूत्र ये क्या कहता है अपने आप में, देखो बहुत ही इजी है, अच्छी तरीके से समझोगे, बहुत ही इजी है। देखो इक है, इक के स्थान पे क्या होता है, यन होता है, इक के स्थान पे क्या होता है, यन होता है, और आगे क्या है, अची। अची का मतलब है अच पर में। तो यदि हम इसकी परिभाषा देखें और यदि इसकी परिभाषा लिखनी चाहिए तो दोस्तों लिख सकते हो आप कि इक के स्थान पर यण होता है यदि आगे अच हो तो, या फिर अच परे हो तो। इको यणची है उस सूत्र का अर्थ है अपने पास में, इक के स्थान पर यण आदेश होता है यदि परे अच हो तो या अच परे हो तो। संस्कृत में परिभाषा होगी इक स्थाने यण स्यादचि संहितायाम विषय, यानी संहिता के विषय में या संधि के विषय में इक के स्थान पर क्या होता है, यण आदेश होता है। तो दोस्तों इक के स्थान पर यण आदेश होता है, आगे क्या हो, एच हो तो। एच का मतलब क्या होता है आप लोगों को भली प्रकार से समझ में आ रहा होगा। एच का मतलब स्वर, और यदि नहीं पता है तो पहले वाले वीडियो जरूर देखिए। एच का मतलब क्या हो गया, स्वर। यण में कौन कौन से बनाते हैं आप लोगों को पता होगा, य, व, र और ल। ठीक है, इसके बाद में क्या अपने पास में देखो इक, तो इक में कौन कौन से बनाते हैं, ई, उ, री और लरी। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि यदि अपने पास में इक है और इक के आगे यदि अच है तो वहां पे इस इक के स्थान पे क्या होता है, यण होता है। क्या होता है, यण होता है। दोस्तों ये जो आदेश होते हैं ये अपने आप में क्या होते हैं, व्यंजन आदेश होते हैं। कहने का तात्पर्य ये हलंत आदेश होते हैं। तो चलो आगे चर्चा करते हैं। आगे क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। इक के बाद में यदि कोई भी स्वर होगा तो इक के स्थान पे क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, य, उ के स्थान पे क्या हो जाएगा, व, री के स्थान पे क्या हो जाएगा, र, और लरी के स्थान पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ल। यानी ये आदेश होते हैं ई, उ, री, लरी के स्थान पर। आगे क्या होना चाहिए दोस्तों, इनके आगे स्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। लेकिन अब देखो स्वर तो कोई भी स्वर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या अपने को समान नहीं होना चाहिए, क्योंकि समान होगा तो वहां पे आगे जो सूत्र है एक सवर्ण दीर्घ, यानी एक के सामने यदि सवर्ण स्वर आ जाएगा तो वहां पे दीर्घ आदेश होता है। तो इस कारण अपने को समझना है यहाँ पे क्या है, इक के बाद में यदि असमान स्वर, इक के बाद में क्या हो, यदि असमान स्वर। दोस्तों सूत्र के अकॉर्डिंग नहीं है ये, इस सूत्र के अकॉर्डिंग नहीं है, इको एनर्जी के अकॉर्डिंग नहीं है ये तो क्या अपने जब आगे दीर्घ संधि पढ़ेंगे तब अपने जो सूत्र आएगा उसके अनुसार है कि यदि समान आ जाता है इसके सामने, यदि ई आ जाती तो वहां पे क्या हो जाता, दीर्घ आदेश हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ई के बाद में असमान स्वर होना चाहिए, तब ई के बाद में क्या आ जाएगा, ए के स्थान पे यह आ जाएगा, ओ के स्थान पे वह आ जाएगा। अब एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों आप लोगों को कि ई है वो दोनों ई हो सकती है। कौन कौन सी, छोटी ई और बड़ी। कहने का मतलब हर्स्व और दीर्घ, यहाँ पर हर्स्व और दीर्घ, यहाँ पर हर्स्व और दीर्घ, यहाँ पे हर्स्व। यानी कहने का तात्पर्य अपने पास में दोनों स्वर, इसके बाद में असमान स्वर हो गया तो वहां पे क्या संधि होगी, यण संधि होगी, कर्म से ये आदेश हो गए। अब देखो अपने पास में जैसे हम पढ़ते हैं इनके उदाहरण दोस्तों, इनके उदाहरणों के अपने चर्चा करते हैं दोस्तों। देखो सबसे पहले अपने पास में सुना है उदाहरण है एक, बहुत ही सुना है उस उदाहरण को दोस्तों। वो कौन सा उदाहरण, देखो सबसे पहले अपने पास में उदाहरण बनता है, वो उदाहरण बनता है दोस्तों, देखो कौन सा बनता है। सबसे पहला जो उदाहरण बनता है वो कौन सा बनता है दोस्तों, देखो हम लोगों ने ये तो चर्चा कर ली भाई, ई है, ई के बाद में असमान स्वर, ई के बाद में क्या है, असमान स्वर, तो ई के साथ में क्या हो गया, यह। यदि ऊ के बाद में असमान स्वर है तो ऊ के साथ में क्या हो गया, व। री के बाद में, यदि री के बाद में है तो री के साथ में क्या हो गया, र, और री के बाद में है तो क्या हो गया, ल। यानी ये तो सीधे सीधे आदेश हो गए। अब चलो उदाहरण के तौर पर चलते हैं। जैसे अपने पास में पहला उदाहरण है और सभी का सुना है उदाहरण है। जैसे उदाहरण का अपने पास में यदि जोड़ अपि, यदि जोड़ अपि। तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, देखो अब यहाँ पे आ जाते हैं, इधर भी स्वर है और इधर भी स्वर, इसका मतलब स्वर संधि तो है ही है। अब देखो यहाँ पे क्या अपने पास में ई, और ई के बाद में क्या अपने पास में है, तो यानी असमान स्वर है, तो ई के साथ में क्या होगा अपने पास में, यह होगा दोस्तों। ये क्या होगा,
आधा आएगा। ये क्या आएगा? आधा आएगा। अब अपने पास में स्थिति क्या होगी? देखो यह है, द वो क्या होगा अपने आप में? हलंत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि द से क्या कर दिया हमने? ई को हटा दिया। इसके बाद में क्या अपने पास में? ई के स्थान पे अपने को क्या मिल गया? यह मिल गया। और आगे क्या अपने पास में? एपी। देखो वापस बता देता हूं, ये क्या कहता है सूत्र? यानी एक के स्थान पर यण आदेश होता है, जबकि दोनों के स्थान पर पर और पूर्व के स्थान पे नहीं होता। यानी केवल और केवल क्या है? एक के स्थान पे है अपने पास में। तो अब अपने पास में स्थिति ये बन गई, और जब इसको जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा? यद्यपि। यद्यपि आगे होगी समझ में दोस्तों। इसके बाद में जो दूसरा उदाहरण हो सकता है अपने पास में, वो क्या हो सकता है? देखो दोस्तों, जैसे अपने पास में आ गया सु जोड़ आगतम। सु जोड़ आगतम। देखो बनाओ इसको, बनाओ दोस्तों, क्या बनेगा? देखो यहां पे स है और स के साथ में क्या है? ऊ के साथ में क्या हो गया? वह। शब्द क्या बनेगा? स्वागतम। क्या शब्द बनेगा दोस्तों? स्वागतम। इसके बाद में अपने पास में आ गया धात्री जोड़ अंश। धात्री जोड़ अंश। देखो दोस्तों बनाओ अब इसको। यहां पे क्या अपने पास में? री है और आगे क्या अपने पास में? ए है। ठीक है दोस्तों। अब देखो री के साथ अपने को मिला क्या? रे मिला। और आगे क्या है अपने पास में? ए। अब देखो यहां पे अपने पास में हो गया धा ते रे ए, अनुस्वार है अंश है। यानी ये स्थिति होगी अपने पास में, धा ते रे अंश है। यानी ये स्थिति होगी। तो अब देखो अपने पास में, देखो जब तय और रे ये तीनों मिलते हैं तो अपने पास में संयुक्त अक्षर क्या हो जाता है? त्रय हो जाता है। ये अपने आप में क्या बनेगा? धात्रंश है। क्या बनेगा दोस्तों? धात्रंश बनेगा। क्या बनेगा? धात्रंश है। इसके बाद में अपने पास में आगे वाला जो उदाहरण है वो क्या बनेगा? देखो दोस्तों, लरी जोड़ आकार। लरी जोड़ आकार है। देखो दोस्तों लरी जोड़ आकार है। लरी है, लरी में लरी एक स्वतंत्र स्वर है। री नहीं देखना यहाँ पे अपने को, लरी है वो स्वतंत्र स्वर है। तो लरी के साथ में क्या हो गया? लय बनेगा अपने आप में लाकार है। क्या बनेगा? लाकार है। तो दोस्तों अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? ई उ री लरी, ई उ री लरी, इनके स्थान पे क्या होता है? यह व र ल आदेश होता है। यानी इक के स्थान पर यण आदेश। इक है वो एक प्रत्याहार है, यण है वो एक प्रत्याहार है। तो इक के स्थान पर यण आदेश, आगे क्या होना चाहिए? असमान स्वर होना चाहिए। ठीक है। तो यानी हमने चारों के एक एक उदाहरण देख लिए हैं, और उदाहरण देखते हैं दोस्तों। आप भी बनाने की कोशिश करो, और भी बनाते हैं हम। देखो और उदाहरण बनाने की भी कोशिश करते हैं हम। आप उन उदाहरणों को स्वयं करना है दोस्तों आपको, और कमेंट बॉक्स में उनके आपको उत्तर देने हैं। मैं भी ताकि देखूं तो सही कम से कम कि कितने लोग मेरे वीडियो से खुश हैं या कितने लोग मेरे वीडियो पे मेहनत करते हैं। तो आपको खुद को वो उदाहरण है वो कमेंट बॉक्स में बताने हैं आपको खुद को। तो लिखो, सबसे पहले अपने पास में है गुरु जोड़ आज्ञा, पितृ जोड़ आज्ञा, गुरु जोड़ ऋणम, साधु प्लस अत्र, गुणी जोड़ अपि, आदि जोड़ अंतः, लरी जोड़ आकृति ही, सती जोड़ अपि, इति जोड़ आदि, मधु जोड़ अरिहि,
सुधी जोड़ उपास्य है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी दोस्तों आपके पास में ये 11 उदाहरण है। आपके पास में ये 11 उदाहरण है। इन 11 उदाहरणों में आपको करना क्या है दोस्तों, इन 11 उदाहरणों में आपको करना है कि इनके जो शब्द है वो शब्द बनाने हैं कि कौन कौन से इनके शब्द बनते हैं। क्योंकि संधि तो मैंने कर दी है, अब आपको शब्द बनाने हैं कि कौन कौन से शब्द बनते हैं। संधि विग्रह कर दिया, अब आपको शब्द बनाना है। तो आप कमेंट बॉक्स में इनके शब्द हैं वो लिखें, और जो भी कोई आपको समझ में नहीं आ रहा तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मेरे को भी तो ये एहसास हो सके कि मेरी वीडियो कितने लोग देख रहे हैं, या मेरे वीडियो है वो कितनों को फायदा पहुंचा रहा है, या मेरे वीडियो से कौन कौन है अपनी जो परीक्षा में इसको महत्व दे रहा है। चलो दोस्तों, इसके बाद में आगे वाली जो संधि है अपने पास में, वो संधि थी आपके अयादी संधि। आगे जो दोस्तों संधि है अपने पास में वो कौन सी है, अयादी संधि है। दोस्तों अयादी संधि के बारे में चर्चा करते हैं। सूत्र है अयादी संधि का दोस्तों सभी का पढ़ा हुआ होगा लगभग, वो सूत्र है एचओई वायव। अयादी सूत्र का, अयादी संधि है उसका सूत्र क्या है, एचओई वायव है। लिख दिए होंगे एचओई वायव है। देखो सूत्र है अपने पास में अयादी संधि का। कौन सा सूत्र है अयादी का, अयादी संधि का सूत्र क्या है। देखो दोस्तों हम सूत्र से पढ़ेंगे, और सूत्र यदि आपको सूत्र याद हो जाएगा तो वो परिभाषा आपको बार बार याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अयादी संधि है, इसका सूत्र क्या है दोस्तों, एचओई वायव है। सूत्र क्या है इसका, एचओई वायव है। देखो बहुत ही इजी है, यदि आप लोग अच्छी तरीके से समझ लोगे। वहां पे मैंने आपको ज्यादा इसलिए डाइवर्ट नहीं किया क्योंकि लगभग संधि यण संधि है वो लगभग सभी को आती है, सभी को समझ में भी आ रही थी, केवल आपको वो उदाहरण देखने हैं। अब देखो एचओई वायव है, ये क्या कहता है। देखो दोस्तों बहुत इजी है, इसमें कुछ शब्द है वो शब्द देखने आपको। देखो क्या क्या शब्द है इसमें, एक शब्द है इसमें एच है, एक शब्द क्या है इसमें एच है। आगे क्या है इसमें आई, अब, आई, ऑफ। यानी ये 4 शब्द है, इसमें कौन कौन से हैं, आई, अब, आई, ऑफ। यानी एच, आई, अब, आई, ऑफ, ये इतने शब्द है। देखो एच का मतलब क्या होता है दोस्तों, एच के लिए मैंने आपको जो माहेश्वर सूत्र लिखा है वहां से निकालोगे तो अच्छा रहेगा। और यदि अभी आप माहेश्वर सूत्र नहीं देख पाए हो तो पहले वाले वीडियो में जरूर देखें। एच सूत्र लिखा था मैंने आपको, पहला सूत्र था अपने पास में कौन सा था, आई ऊन। दूसरा था अपने पास में रिल रिक। तीसरा सूत्र क्या था, ए ओंग। चौथा क्या था, आई आउच। तो निकालो, खुद भी निकाल सकते हो आप लोग। देखो यहाँ पे क्या है ए और यहाँ पे क्या है च। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये जो चारों के चारों वर्ण है वो चारों के चारों वर्ण क्या है, एच है। तो एच में कौन कौन से वर्ण आते हैं दोस्तों, ए, ओ, आई, आउ। तो दोस्तों बता देता हूं, कभी कभार क्या हम गलती कर देते हैं। हम गलती क्या कर देते हैं, हम गिनते हैं ए, आई, ओ, आउ। ये तो हम सेम स्थिति में रख लेते हैं ए, अब, आई, आउ। लेकिन वहां पे हम गलती ये कर देते हैं कि ए, आई, ओ, आउ। तो आपको ए, आई, ओ, आउ नहीं गिनना, आपको क्या गिनना है, ए, ओ, आई, आउ। और इनके स्थान पे क्रमशः है ए, अब, आई, आउ आदेश होता है। तो यदि आप एचओई सूत्र का यदि आप हिंदी अर्थ लिखना चाहो तो लिख सकते हो दोस्तों कि एच के स्थान पर क्रमशः है आय, अब, आय, आव आदेश होता है। एक बार वापस रिपीट करता हूं दोस्तों, एच के स्थान पर आय, अब, आय, आव आदेश होता है क्रमशः। तो समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे स्थिति क्या है, अब यहाँ पे स्थिति है, कभी कभार क्या करते हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं वो भी ऐसे ही बोलते हैं, मैंने भी सुना है, देखा है मैंने भी। बच्चे वो बोलते हैं छोटी ए बड़ी ए, छोटा ओ बड़ा ओ। ये कभी भी नहीं होता, ए, आई, ओ, औ होता है, ऐसा कभी नहीं होता छोटी ए बड़ी ए। यदि आपको ये आप यदि इस तरीके से उच्चारण करते हैं तो वो आपका उच्चारण क्या है, अपने आप में गलत है। और यदि आपको कोई बताता है तो भी वो क्या है, गलत है। ठीक है। अब देखो स्थिति ये होगी कि जैसे हमने यण संधि में पढ़ा था, यण संधि में क्या पढ़ा था, इक, इक के बाद में क्या होना चाहिए, असमान स्वर। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा है,
ए के बाद में कोई भी स्वर हो सकता है। ए के बाद में क्या हो सकता है? कोई भी स्वर हो सकता है। ए के बाद में कोई स्वर, ओ के बाद में भी कोई स्वर, आई के बाद में, आओ के बाद में, यानी कोई भी स्वर हो सकता है। इस ए के स्थान पे क्या हो जाएगा? आई। ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा? औ। आई के स्थान पे क्या हो जाएगा? आय। और औ के स्थान पे क्या हो जाएगा? आओ। तो दोस्तों बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया सूत्र। सूत्र की परिभाषा अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। ए के बाद में कोई भी स्वर आएगा तो क्या होगा? आई। ओ के स्थान पे औ, आई के स्थान पे आय, और औ के स्थान पे क्या होगा? आओ। आ गया होगा समझ में? चलो हिंदी लिख ली होगी, और इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह रख सकते हो या लिख भी सकते हो। अब देखो, अब चलते हैं हम उदाहरण के ऊपर। देखो सबसे पहले उदाहरण आपको, देखो बहुत सारे बच्चों की ये भी शिकायत रहती है कि सर है वो सेम के सेम उदाहरण लिखाते हैं, वैसे के वैसे ही दिखाते हैं। तो एक बात बताना चाहूंगा आपको कि संस्कृत सब्जेक्ट है, उसमें उदाहरण है वो सेम टू सेम ही लगभग आ जाते हैं। कभी कभार तो ऑप्शन है वो भी चेंज नहीं होते। तो आपको उदाहरणों से शिकायत नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आने चाहिए। और यदि फिर भी आपको शंका लगे तो आप अपनी तरफ से कुछ भी उदाहरण वगैरह देकर के आप पूछ सकते हैं, क्योंकि समय को भी तो देखना पड़ता है। चलो दोस्तों पहला उदाहरण अपने पास में देखो, हरे जोड़ ए। देखो ये मैं एक जगह पढ़ा रहा था, तो वहां पे मैंने पूछा तो बच्चों ने कर दिया सर ए दोनों समान है तो हम बड़ी ए बनाएंगे इसकी। तो ये गलत है। ये क्या है अपने आप में? देखो यहाँ पे क्या है? ए है, और आगे क्या है? ए है। तो ये दोनों अपने आप में सवर्ण के अकॉर्डिंग, वैसे तो सवर्ण हो गए क्योंकि एक ही वर्ण है, वो दोनों एक ही वर्ण है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ण होने पे ये नहीं है कि दीर्घ आदेश हो सकता है। इनका कोई भी दीर्घ आदेश नहीं होता। दीर्घ आदेश कितने वर्णों का होता है? केवल अक का होता है। अक में कौन कौन से? ए, ई, उ, री। ठीक है। अब देखो इस ए के स्थान पे क्या आदेश हो गया? आई आदेश हो गया। देखो किसके स्थान पे हुआ है? ए के स्थान पे हुआ है। किसके स्थान पे हुआ है? ए के स्थान पे। अब अपने पास में स्थिति क्या हो गई? अब अपने पास में क्या स्थिति होगी? देखो है रे, ए के स्थान पे क्या होगा अपने पास में? आई, और आगे क्या है अपने पास में? ए। आगे ना समझ में है रे, क्योंकि रे से ए को हटा दिया था, ए के स्थान पे क्या आ गया? आई आ गया। आगे क्या है? ए। अब हम मिलाएंगे इसको। देखो है शब्द वो पूरा हो गया, रे के साथ में ए मिला, रे भी पूरा हो गया, यह के ए की मात्रा लगी, शब्द क्या बन गया? है रही। आगे ये समझ में दोस्तों, शब्द क्या बन गया अपने आप में? है रही। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, विष्णु जोड़ ए। विष्णु जोड़ ए। देखो यहाँ पे क्या अपने आप में? ओ है। क्या है दोस्तों? ओ है, और आगे क्या है? ए है। तो ओ के स्थान पे अपने को क्या मिला? देखो इसके अकॉर्डिंग देख लो, आपके सामने लिखा हुआ है। ओ के स्थान पे क्या हुआ अपने को? औ। क्या मिला? औ। अब देखो स्थिति वही होगी, विष्णु ए। बना लो। क्या शब्द बनेगा अपने आप में? विष्णवे। क्या बनेगा? विष्णवे। आगे होगा समझ में? ये भी आगे वाला उदाहरण चलते हैं हम लोग। आगे क्या उदाहरण है? देखो आगे उदाहरण है अपने आप में, आगे वाला उदाहरण अपने जो पास में देखो, नई जोड़ अक है। नई जोड़ अक। देखो यहाँ पे क्या अपने पास में? आई है। आगे क्या है? ए है। तो देखो यहाँ पे अपने पास में हो गया नए, क्योंकि आई को हटाया, आई के साथ अपने पास में क्या हो गया? आय। आगे क्या है? एक है। शब्द क्या बनेगा? जोड़ दो, नायक है। शब्द क्या बनेगा? नायक है। इसी तरीके से आगे वाला पौ जोड़ एक है, पे औ। औ के साथ में क्या हो गया अपने पास में? आव। आगे क्या है? एक है। तो शब्द क्या बन जाएगा अपने आप में? पावक। शब्द क्या बन जाएगा अपने आप में? पावक। आगे होगी समझ में? आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। चारों के उदाहरण मैंने एक एक उदाहरण करवा दिए। बाकी उदाहरण यदि आप जैसे यण संधि में करवाए हैं वैसे यदि करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि हाँ सर वो तरीका हमें सही है, क्योंकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। वैसे तो बुक में है, सभी सब कुछ लिखे हुए हैं बुक में, केवल आपको क्या है समझना है केवल, और समझ लोगे तो बुक है वो आसान हो जाएगी। वैसे तो आपको बुक में कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन
यहाँ से थोड़ी सी हिंट्स प्राप्त हो जाएगी आपको और फिर बुक में है वो आपको इजी लगने लगेंगे। और यहाँ से यदि आप नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स भी बना सकते हो। चलो दोस्तों, इस प्रकार अपने अयादी संधि है वो पूरी हो गई। अब आशा करता हूं कि आपको आज का जो चैप्टर पढ़ाया गया है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको पढ़ाया हुआ अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो है उसको लाइक भी जरूर करें और लोगों तक पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और साथ साथ में जो अपडेट आइकन है रेड बेल का उसको भी दबाएं ताकि न्यू अपडेट है वो आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों